गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स का अगला सेशन के लेकर के। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यूसेज के बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, यानी कि दो ब्रॉड उनका कैटेगरीज हो सकता है। पहला कैटेगरी क्या बताया था मैंने, याद कीजिए। पहला मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। और दूसरा जो मैंने बताया था, याद कर लीजिए, जो मैं बताने वाला हूं जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग करेंगे आज के वीडियो में, वो होगा ये मॉडल्स। तो मॉडल्स को समझने से पहले इंग्लिश के 4 वर्ड समझना बहुत जरूरी है। ये 4 वर्ड आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर मॉडल्स को भी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज मॉडल्स जो है बेसिकली उनका यही 4 यूज है। तो उनके यूज को पहले समझ लेते हैं, इन 4 शब्दों को जान लेते हैं, 4 वर्ड्स को जान लेते हैं कि ये 4 वर्ड्स आखिर हैं क्या, इनका मतलब क्या है। तो पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, हम किसी काम को करने की जो आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसे ही हमने यहां पे डिनोट किया है परमिशन से। तो मॉडल्स जितने भी होते हैं उनका एक काम होता है आज्ञा लेना, अनुमति लेना भी आप कह सकते हैं इसको, अनुमति भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हिंदी में वर्ड। तो आज्ञा या अनुमति एक वर्ड। दूसरा है पॉसिबिलिटी। दूसरा वर्ड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना किसी भी काम के होने की इन नियर फ्यूचर या डिस्टेंट फ्यूचर में जो संभावना होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉसिबिलिटी। मॉडल्स का दूसरा काम यह भी है कि हम अलग अलग मॉडल्स को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे वो किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, कि नियर फ्यूचर में इसके होने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है। तीसरा वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि क्षमता। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। आप देखेंगे जब कैन का यूज करेंगे, कैन जब हम पढ़ेंगे मॉडल में, तो वहां पे एबिलिटी की बात बार बार आती है कि किसी की क्षमता क्या है, कोई क्या कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। उसी को हम लोगों ने यहां पे डिनोट किया है वर्ड एबिलिटी से। और चौथा वर्ड जो हमारे पास है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब किसी काम को करने के हम कितने ऑब्लाइज्ड हैं, वो हमारे लिए कितना जरूरी है या हमें कितना करना चाहिए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्लिगेशन। यानी कि आप इसे कह सकते हैं अनुपालन कह सकते हैं, इसका अनुपालन कितना जरूरी, अनुपालनार्थ जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैसे। या आप ये कह सकते हैं कि आवश्यकता कितनी है उसकी, उसको करने के लिए कितना जरूरी है वो काम हमारे लिए। तो ये 4 वर्ड्स हैं बेसिकली, जिनका मीनिंग अगर आप जान जाएं, समझ जाएं, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अच्छे से समझ पाएंगे कि जो मॉडल्स हैं उनका क्या क्या कहां कहां यूज है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। पहला वर्ड है परमिशन। मॉडल्स का पहला प्रयोग होता है परमिशन के सेंस में। दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि इस काम के होने की कितनी संभावना है नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में, मतलब निकट भविष्य में या आगे चल करके उससे ज्यादा दूर के भविष्य में। एबिलिटी यानी कि क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है इसको बताने के लिए, या किस काम की क्षमता है नहीं है उसको बताने के लिए एबिलिटी का प्रयोग होता है, मतलब एबिलिटी एक कंडीशन है। और चौथा है ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी काम का अनुपालन हमारे लिए कितना जरूरी है या उस काम को करने की आवश्यकता कितनी जरूरी है, ये बताना भी मॉडल्स का काम है। तो बेसिकली यही 4 है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ कह सकते हैं, जैसे कि एक डिटर्मिनेशन भी होता है, एक डेयर वर्ड आता है, या आई एम डिटर्मिन। तो डिटर्मिनेशन के लिए भी कहीं कहीं पर प्रयोग हम देखेंगे कि मॉडल्स का प्रयोग डिटर्मिनेशन के लिए हो सकता है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, वो दिखाने के लिए भी हमारा कभी कभी
इस ओर हम लोग मोडाल्स का मतलब इस पर्पस के लिए मोडाल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 वर्ड जो कि ज्यादा प्रयोग होंगे, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, और 5वां जो कभी कभी आएगा वो है डिटर्मिनेशन। तो ये 5 वर्ड्स को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम लोग मोडाल्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मोडाल्स का उपयोग कैसे होता है, कहां पर होता है, किन परिस्थितियों में होकर उनका क्या मतलब निकलता है। तो हम जो कोशिश करेंगे वो कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग केसेस में या अलग अलग कंडीशंस में एक ही मोडाल का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे मैं बात करता हूं मे का, परमिशन, अब मे देखेंगे। अगर मैं कहूं यू मे गो नाउ, क्या है? यू मे गो नाउ। तो यू मे गो नाउ मतलब क्या हुआ? तुम अब जा सकते हो, मतलब परमिशन दिया जा रहा है। नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो अपने बच्चों को बुलाते हैं अपने पास, उसके बाद क्या सकते हैं, ठीक है यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू मे सिट नाउ, तुम अब बैठ सकते हो। तो हम लोग एक तरह से उसे परमिशन दे रहे हैं। यू मे गो टू टॉयलेट, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। तो हम लोग परमिशन देते हैं मे का यूज करके। परमिशन देने के और भी सेंटेंसेस से, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई सिट डाउन, मे आई स्टैंड अप, मे आई टेक अ पेंसिल, ये सब भी हम लोग परमिशन लेते हैं मे के लिए। अब मे का दूसरा यूज पॉसिबिलिटी में आप देख लीजिए, इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो मे का आपने 2 यूज देखा, परमिशन और पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली मे का ज्यादा प्रयोग इन्हीं 2 चीजों के लिए होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए और परमिशन लेने के लिए। तो आप 5 सेंटेंसेस सोचिए परमिशन से, वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेंटेंसेस सोचिए पॉसिबिलिटी के लिए, वो लिखिए आप, या आप उसको फ्रेम भी कर सकते हैं खुद से सेंटेंसेस। मे से परमिशन और पॉसिबिलिटी, यही 2 मेन यूजेस हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप मे से सेंटेंसेस बनाएं 2 केसेस के लिए स्पेशली, एक तो परमिशन के लिए और एक पॉसिबिलिटी। परमिशन के लिए आपके लिए मैंने 3 सेंटेंस यहां बता दिया है। You may go now, you may start your work, may I go to drink water, it may rain today, it may be true, I may be absent today। ये 3 पॉसिबिलिटी के लिए और ये 3 परमिशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेयर केसेस में मे का यूज होता है, ये 2 मेजर यूजेस के। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल यूजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे और कुछ तरह के यूजेस जो कि मे के लिए हम लोग और यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मे हम लोग एक विश के लिए यूज करते हैं, विश या प्रेयर। विश या प्रेयर क्या है? जैसे कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, द किंग मे लिव लॉन्ग, या मे गॉड ब्लेस यू, may God bestow all his blessings upon you। तो ऐसे आप कीजिए, may you live long। ये एक तरह से कह लीजिए विश है, प्रेयर है भगवान से। दूसरा जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है मे गॉड ब्लेस यू। तीसरा, आप एक और एग्जांपल सोच लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कॉमनली जो उपयोग में आता है सेंटेंस, मैं वो बता दे रहा हूं, मे गॉड bestow his blessings upon you। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपनी सारी दुआएं बरकतें तुम पर शावर करे, तुम्हें दे।
तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे कि आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशनल सेंटेंस होगा, एक कंडीशनल्स में हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें बताओ कंडीशनल्स में कैसे। कंडीशनल्स में पर्पस बताने के लिए प्रयोग करते हैं। पर्पस यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य कैसा, तो सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे। We should exercise daily so that we may stay fit। तो ये देखिए यहाँ पे कंडीशनल है, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए सो दैट, ताकि हम फिट रह सकें। यहाँ पे जो मे है एक पर्पस बता रहा है, कंडीशनल पर्पस बता रहा है कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, ताकि हम फिट रह सकें। तो मे का प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है। और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे का प्रयोग हम लोग आमतौर पे कभी कभी किसी एक अनसर्टेनिटी के लिए भी कर देते हैं, या कोई आश्चर्यजनक चीज होती है उसके लिए भी कर देते हैं। आश्चर्यजनक चीज कैसे, जैसे कि आप ऐसे देखिए कि कोई यंग हैंडसम लड़का, ठीक है, या आदमी है, व्यक्ति है, उसकी उम्र काफी होगी, हो सकता है वो 40+ हो, लेकिन उसके चेहरे से उसकी उम्र का पता नहीं चलता होगा। आप क्या सकते हैं, हाउ ओल्ड ही मे बी, मतलब आपको आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। या आप कोई घड़ी देख रहे हैं, खूबसूरत सी वॉच है किसी की, बहुत महंगी लग रही है, लेकिन आपको उसके दाम का अंदाजा नहीं है, तो आप कह सकते हैं हाउ कॉस्टली दैट मे बी। तो ये एक कह सकते हैं एक सरप्राइज के एलिमेंट को भी प्रयोग करने, बताने के लिए प्रयोग किया जाता है मे का। बट मेजरली आपका जो दो मैंने बताया कि एक परमिशन, दूसरा पॉसिबिलिटी, वो दो मेजर यूजेस हैं। इसके अलावा ये भी दो है, विश और प्रेयर के लिए भी कॉमनली हम लोग मे का यूज करते हैं। कंडीशनल पर्पस बताने के लिए भी मे का यूज कर सकते हैं। सरप्राइज वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं एक लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, हाउ कॉस्टली दैट वॉच मे। तो ये क्या है, एक सरप्राइज दिखाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। कितनी महंगी हो सकती है, वो बहुत खूबसूरत है घड़ी, उसका दाम हमें पता नहीं है, तो हम सरप्राइज एलिमेंट दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। तो ब्रॉडली मे के यही 5 यूजेस हैं, जिनमें कि आपने देखा पहला था पॉसिबिलिटी, फिर था परमिशन का, पहले परमिशन मैंने लिखा था, फिर पॉसिबिलिटी लिखा था, उसके बाद फिर ये विश या प्रेयर दिखाने के लिए, और उसके बाद फिर ये कंडीशनल पर्पस बताने के लिए। तो और एक अंत में मैंने जो कहा कि एक रेयर केस है, बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस तरह से यूज होता है, जहां पे हम लोग एक सरप्राइज एलिमेंट दिखाते हैं, ये कह करके हाउ कॉस्टली दैट मे बी, हाउ ओल्ड ही मे बी, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं हम लोग सरप्राइज दिखाने के। ये बेसिकली 5 यूजेस मे के यही